कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अभी हम लोग सदर हॉस्पिटल बेगूसराय के अंदर में है। अपनी सैलरी को लेके और परमानेंट नौकरी को लेके आइए बात करेंगे, क्या समस्या है। क्या नाम हो? प्रीति कुमारी। किस लिए यहाँ पे आए हैं? हम लोग समान काम का सामान्य वेतन लेने हैं। हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी करने के लिए बोल रहे हैं सरकार से। समान काम मतलब कर रहे हैं, सामान्य वेतन भी तो हम लोग को चाहिए। क्या अभी संविदा पे हैं आप? जी, हम लोग संविदा से 2020 से हैं हम लोग संविदा पे। कितने लोग संविदा पे हैं यहाँ पे? हम यहाँ 39 NM संविदा पर RTNM अर्बन। तो सबकी पोस्टिंग अर्बन में ही है? जी, 865 की बहाल की थी स्वास्थ्य मंत्री ने, अभी तक किसी को 5% भी नहीं बढ़ाया। NH 11,500 ही अभी तक दे रही है, उससे ज्यादा हम लोग को 5 साल से अभी तक कुछ भी नहीं दिया है सरकार। हमारे बाद जो लड़की लोग आई है उसको सरकार 5% क्या मतलब 35% का बढ़ोतरी दिया है, 50 लाख का इंश्योरेंस दिया है, और क्या कहते हैं ये 18,000 सैलरी कर दिया। हम लोग को 5 साल से कटवा रही है, सामान्य काम कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हम लोग बाहर से काम करते हैं, रूम रेंट देते हैं, घर का बाल बच्चा को संभाल नहीं पाते हैं, खुद का नहीं संभाल पा रहे हैं तो बच्चे को क्या संभालें। जब सभी कहते हैं सरकारी नौकरी हो गया, इतना रुपया मिलता होगा, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, किराया लग रहा है, खाना भी नहीं पूरा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के पास जा रहे हैं तो बोलते हैं ठीक है जाइए ना, हम कर लेंगे, कुछ नहीं करते हैं। तो ये सिर्फ अर्बन के NM के साथ समस्या है या ग्रामीण के? सिर्फ अर्बन NM के साथ समस्या है, बस अर्बन NM के साथ समस्या। 865 NM है। क्या समस्या है? देखिए, ये पूरे राज्य में बिहार राज्य चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर ये पूरे जिला में, उसी के तहत बेगूसराय जिले में भी अर्बन NM कर्मी जो संविदा पर कार्यरत हैं उनका आज CS के सामने धरना प्रदर्शन रखा गया और 16 से 19 तक 4 दिनों का धरना कार्यक्रम है। इसके तहत हमारी जो मांग है वो मांग है मुख्य रूप से कि हम संविदा पर हैं, मुझे नियमित किया जाए। जो नियमित कर्मी हैं जिनका सारा सुविधा प्राप्त है उसी तरह का सुविधा मुझे भी मिले, मुझे वेतनमान मिले, और जो छुट्टी सरकार देती है वो छुट्टी भी मुझे दिया जाए। कितना दिन से नौकरी कर रहे हैं? लेकिन ये 2020 से ये लोग नौकरी कर रहे हैं। ये काफी योग्यता और परीक्षा दे करके 865 NMR, ये लोग जो NM है ये लोग 865 परीक्षा देकर एग्जामिनेशन दे करके कार्यरत है। इनमें से कुछ जो है उनको नियमित किया गया है, लेकिन ये लोग चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन इन्हें मात्र 11,500 रुपया मिलता है। आप यही देखा जाए कि 11,500 से परिवार कैसे चलेगा। सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात, क्या देखा जाए कि क्या महिला की सशक्तिकरण की बात हो रही है? ये 11,500 पर ये अपने जो चिकित्सा का एक निचले का एक पायदान पर चिकित्सा से संबंधित कार्य करती है, जो एक काफी योग्यता से पूर्ण लैस होकर के ये चिकित्सा का काम कर रही है, जो जीवन और मरण से संबंधित रखती है यह चिकित्सा। और अभी तक सरकार कान में जू दे करके पड़ी हुई है, कहीं किसी तरह का इन लोगों के लाभ के लिए नहीं सोच रही है। यही हम लोगों का मांग है कि हम वाजिब ढंग से, हमारी मांग है, हमारी वाजिब जो मांग है उसको पूरा करें। अब 4 दिन का आप लोगों ने अनुमान किया है कि 4 दिन जो है आप धरना बैठेंगे, तो जो लोग दिखाने के लिए आएंगे सेंटर्स पे अलग अलग तरीके से जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है, वो कितना हैम्पर होगा, कितना परेशान होगी जनता? देखिए, इस बिहार सरकार के शासन काल में अभी जो महिलाओं की बात हो रही है, उस महिलाओं के सवाल पर जो सशक्तिकरण का हो, महिला के उत्थान की बात हो, वह देखने के लिए या ANM दीदी जो अर्बन की है उनसे देखा जा सकता है सरकार कितनी नाइंसाफी कर रही है कि स्वास्थ्य के अति महत्वपूर्ण कार्यों में काम कर रही है। और अंत में आकर के इनके राज्य संगठन ने निर्णय लिया है 16 से लेके 19 तक हम लोग सिविल सर्जन के समक्ष धरना प्रदर्शन की कार्रवाई करेंगे। इनकी मांगें जायज है, इनकी मांगों का समर्थन बिहार राज्य आरक्षित कर्मचारी महासंघ भी कर रहा है और महासंघ के स्तर से भी इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। और हम चाहते हैं कि अगर यदि इनको 11,500 रुपया मिल रहा है तो हमें सोचने पर मजबूर हम लोगों को होना पड़ रहा है। हम आम नागरिकों से भी सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं
कि 11,500 रुपया में कैसे इनका परिवार चलता होगा। ये सोचने की बात है, व्यवस्था की बात है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो समान काम का समान वेतन, चूंकि यह अभी अर्बन में रह करके स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से सशक्त रूप से ये कार्य को कर रही है। सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक इनकी सेवा हो ले जाती है। इनकी दक्षता के आधार पर उनकी दक्षता का जो उपयोग हो रहा है, उसके अनुकूल इनके श्रम का शोषण हो रहा है, उसके अनुकूल इनका वेतन नहीं मिला, उनका मानदेय नहीं मिला है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो ठेका संविदा विभाग कर्मी है, हमारी एएनएम बहनें दीदी है, उनकी सेवा नियमित करो। नियमित नहीं जब तक नहीं होती है तब तक इनकी मानदेय 26,000 न्यूनतम जो सरकार का रेट तय किया गया है, 26,000 न्यूनतम मानदेय इनको मिलना चाहिए। मैं इनके मांगों का समर्थन करता हूँ बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से। ये सीएस को देखिए या डीपीएम हेल्थ को देखिए आप या डीएम को देखिए, क्या इनके पास जो है अख्तियार है सैलरी को बढ़ाने का? देखिए, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। हम सरकार के माध्यम से, सिविल सर्जन सर के माध्यम से हम अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आज हम इनके समक्ष हमारी एएनएम बहनें दीदी जो अर्बन की है, 39 एएनएम दीदी अर्बन की बेगूसराय में कार्यरत है, उन सारे लोग अभी ने राष्ट्र संघ के आह्वान पर 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक सिविल सर्जन के समक्ष धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आहूत है। और आज पहले दिन इनका आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है। मैं इनके आंदोलन की सफलता की शुभकामना करता हूं और सिविल सर्जन महोदय से भी अनुरोध करूंगा इनकी मांगों का समर्थन करते हुए बिहार सरकार तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका अदा करें। दोस्तों देखेंगे इस तरीके की समस्या है। एएनएम दीदी जो है धरने पे जा रही है, बेगूसराय जो नगर में काम कर रही है वो धरने पे जा रही है, जिसकी वजह से जो आवाम है, जो लोग हैं, वो सेंटर्स में जाएंगे, उनका काम हैम्पर होगा, बीमार रहेंगे, शायद वहाँ पे एएनएम दीदी नहीं मिलेंगी जो इन्होंने टाइम डिसाइड किया है। तो इस तरीके की समस्या है, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए इस चीज को और इस पे उचित कार्रवाई करे, इस चीज को बेहतर तरीके से समझ के एक उचित कार्रवाई करे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।